हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस घड़ी का हम लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब फाइनल हो गई, वो समय आ चुकी है। हम लोग के बीच सिलेबस भी है। सबसे बड़ी तो चौंकाने वाली बात है कि जिस बात को लेकर के हम लोग आश्वस्त थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहली बात तो नेगेटिव से ही शुरू किया जाए आज। तो आज सिलेबस जारी हो गई है टीचर्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नोटिस पर, जो बीपीएससी का है उसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सिलेबस जो है आपका जारी हो चुका है। परीक्षा का क्या सिलेबस होगा, क्या-क्या पूछा जाएगा, वो इस चीज़ में दी हुई है यहाँ पर इस लिंक से। तो हम देखते हैं आगे इसमें है क्या। आइए इसके अंतर्गत जब हम इस लेटर को खोलते हैं तो आ गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति या स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होने वाली है उसके लिए क्या-क्या विषय रहेंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, परीक्षा कितना देर का होगा और कुल अंक कितना रहेगा, इन सभी की जानकारी यहाँ दे दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या-क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम आपको पेपर 1 दिया गया है जिसमें भाषा पूछा जाएगा, लैंग्वेज का टेस्ट होगा और इसको आप समझ लीजिए 2 भाग में ये प्रश्न रहेंगे। भाग 1 में रहेगा 25 नंबर का क्वेश्चन और भाग 2 में रहेगा 75 नंबर का क्वेश्चन। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा भाग 1 का, वो एक लैंग्वेज के लिए होगी। भाग 1 में आपको अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये जो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो इसके इंग्लिश रहेंगे, 25 नंबर का आपका अंग्रेजी रहेगा। और आपको मैं बता दूं ये सभी शिक्षकों के लिए है, चाहे वो प्राइमरी में जाए, चाहे मिडिल में जाए, चाहे हाई स्कूल में जाए, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल में जाए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाए, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक सभी अध्यापकों के लिए ये पेपर 1 अनिवार्य है। ये 2 घंटे का होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, अंक भी 100 रहेगी। ये देखिए यहाँ प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ टोटल अंक दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 100 प्रश्न रहेगा इसमें प्रश्न रहेंगे आपको 100, इसका टोटल अंक भी रहेगा 100। समय मिलेगी 2 घंटे और 2 पेपर में बटा हुआ है ये। भाग 1 में 25 नंबर का अंग्रेजी होगा, यहाँ दे दिया गया है। भाग 1 और भाग 2, उसमें भाग 1 में अंग्रेजी भाषा जो सभी के लिए अनिवार्य है। भाग 2 में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इस पेपर में पास होने के लिए कम से कम 30% अंक आना अनिवार्य है। तो आप लोगों ने देख लिया कि पेपर 1 जो सभी शिक्षकों को देना, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो या हायर सेकेंडरी हो, सभी स्कूल के शिक्षकों के लिए ये पेपर अनिवार्य है। बढ़ते हैं दूसरी ओर, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है। ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 150 अंक की होगी। 2 घंटे का समय निर्धारित है और अंक भी 150 होगा। प्रश्न की संख्या 150, अंक भी 150। ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए होगा, इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ये है। इसमें क्या-क्या है तो देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए है। इसमें क्या-क्या रहेगा, जीएस इसको कहिए आप, जो जनरल मैथ होता है, जनरल कंपटीशन का, रीजनिंग, ये जो आपको लिखा हुआ है मानसिक क्षमता परीक्षण, ये रीजनिंग होता है। सामान्य जागरूकता मतलब करंट अफेयर हुआ। सामान्य विज्ञान मतलब साधारण विज्ञान जो होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो हुआ। सामाजिक विज्ञान में सब कुछ आ गया, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, इसमें सब आ गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारी चीज़ इसमें शामिल हैं। कुल मिला जुला के सब चीज़ इस पेपर में आपका शामिल है। अब बढ़ते हैं कि समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इंटर करके बहाली हुए हैं तो हमारे लिए इंटर तक का प्रश्न आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा वो जो कैंडिडेट जितना पढ़ के वो शिक्षक बने हैं वहाँ के लेवल से इसका प्रश्न तय होगा। समझिए, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आप 5वां तक के शिक्षक बनेंगे तो 5वें तक का प्रश्न रहेगा। आप इंटर करके या ग्रेजुएट होकर के टीचर बने हैं तो वहाँ तक के प्रश्न इसमें आएंगे। तो यहाँ आप कन्फर्म हो जाइए कि ये जो पेपर है सिर्फ उन शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 में बहाली हुई है। इनको एक ही पेपर देना पड़ेगा। नहीं, ये भाषा वाला तो देना ही है, इसके बाद ये सामान्य अध्ययन देना पड़ेगा इनको। अब चलिए नंबर 3 में, तो नंबर 3 में जो है हम लोग का पेपर वो है आपको विषय एवं सामान्य अध्ययन। ये जो है वो माध्यमिक विद्यालय 9-10 वालों के लिए है, जो 9वां 10वां में होंगे। तो 9वां 10वां में जो होंगे उसके लिए ये पेपर है। तो इसमें भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें भाषा वाला पेपर इनको भी देनी है, पहला बात। उसके बाद इनको और क्या करना है, तो अब इनको आना है इस पेपर में। इस पेपर में जो है इनको 2 भाग में प्रश्न मिलेंगे। जो आप 150 प्रश्न देख रहे हैं इसमें 100 प्रश्न का एक भाग होगा और 50 प्रश्न का एक भाग होगा। तो 100 प्रश्न जो होगा, ये जो 100 प्रश्न होगा वो उनके विषय से होगा रिलेटेड, वो जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उससे रिलेटेड होगा। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। मान लीजिए कोई हिंदी विषय का टीचर बनेंगे तो उनको 100 नंबर का हिंदी होगा, कोई
संस्कृत का टीचर बनेंगे तो 100 नंबर का संस्कृत होगा, कोई गणित का टीचर बनेंगे तो 100 का गणित होगा, कोई सामाजिक विज्ञान का टीचर बनेंगे तो उनको 100 का सामाजिक विज्ञान होगा। तो इस तरह से उनको 100 नंबर का पूछा जाएगा जो जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उससे संबंधित। अब विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। बात वही रहेगी जो 9-10 में पूछी जाती है, लेकिन इसका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो यदि आप ग्रेजुएट करके टीचर बन रहे हैं माध्यमिक स्कूल में तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपका इसका लेवल रहेगा, इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। मतलब यदि आप ग्रेजुएट होकर टीचर बने हैं तो उस कठिनाई का स्तर वहाँ तक रहेगा आपको। अच्छा, अब जो है भाग 1 का चर्चा हम लोग कर लिए। अब आता है भाग 2। भाग 2 जीएस है, सामान्य अध्ययन यहाँ दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में वही बात जो सबको पूछा जाएगा, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, साइंस रहेगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल रहेगा, सब चीज़ इनको भी रहेगा। तो एक है कि इस विद्यालय के शिक्षक जो प्राथमिक में जाएंगे उनको उनके विषय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ उनको सामान्य अध्ययन देना है और भाषा देना है। लेकिन जब माध्यमिक विद्यालय में और उच्च माध्यमिक में आप जाएंगे तो भाषा तो देना ही पड़ेगा। अब भाषा के साथ साथ आपको जो है अपने विषय 100 अंक का देना पड़ेगा और 50 नंबर का जीएस देना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अगला जो इसका स्टेप है 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में जो इसका स्टेप है वो दिया हुआ है कि विषय एवं सामान्य अध्ययन। विषय एवं सामान्य अध्ययन में इसमें भी क्या है कि 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा 100 का, एक पेपर होगा 50 का। तो 100 का पेपर फिर उसमें वही बात है, जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे, चाहे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, गणित, विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र, इसमें जितना होता है 12वीं में सब विषय का अलग अलग टीचर होता है। तो जिस विषय का आप टीचर बनिएगा उसका परीक्षा आपको 100 नंबर का देना पड़ेगा। आज सामान्य अध्ययन फिर वही बात 50 नंबर का सामान्य अध्ययन देना पड़ेगा। इस 50 नंबर में क्या क्या आएगा, तो इस 50 नंबर में फिर वही बात प्राथमिक गणित, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब चीज़ इसमें आएगा। तो ये आपको 150 नंबर, ये इनको भी वो पेपर देना ही पड़ेगा। कौन पेपर, ये भाषा वाला पेपर, ये पहला पेपर इनको भी देना पड़ेगा। ई पेपर सबके लिए है, ई पेपर देना पड़ेगा पहला वाला, जिसमें 25 नंबर अंग्रेजी या 75 नंबर हिंदी है। इसके अलावा आपको ये पेपर देना पड़ेगा दूसरा परीक्षा में 100 अंक का इनका अपना विषय होगा और 50 अंक का इनको भी जीएस का परीक्षा देना होगा। अब आ जाती है जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बात है जो यहाँ लिखा गया है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। मतलब निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब आप गलत उत्तर लगाने से बचिए, काफ़ी टफ हो गई परीक्षा। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो लोग कुछ कर भी सकते थे, लेकिन निगेटिव जब आ गई है तो आपको काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। आप गलत अगर लगाते हैं तो आपके अंक में कटौती हो जाएगी। तो मैंने शॉर्टकट में बताया आपको आज के सिलेबस। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और हम अपनी कक्षा में भी इन सभी बातों को बताते रहते हैं। मिलते हैं फिर, शुभ रात्रि।